गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। लर्निंग प्राइमरी विद रिम्पी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पाठ का नाम है नीमा की दादी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप सब भी बोलिए। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। इस पाठ को लिखा है शशि सबलोक जी ने। इस पाठ के लेखक का नाम है शशि सबलोक। चलिए बच्चों एक बार फिर से पढ़ते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। आशा करती हूँ आप लोग ने ध्यान से सुना होगा और पढ़ा होगा। तो चलिए इस पाठ का अर्थ समझते हैं। नीमा और उसकी दादी के बीच क्या बातचीत हो रही है उसे समझते हैं। जैसा कि इस पाठ का नाम नीमा की दादी है, तो ये दादी और नीमा के बीच की बातचीत इस पाठ में दिखाई गई है। इसमें नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा हर रोज़ सुबह स्कूल जाती है और 2 बजे घर वापस लौट आती है। घर पर कोई नहीं रहता, सिर्फ उसकी दादी होती है। इसलिए दादी को उसके आने का इंतज़ार रहता है हर रोज़।
दादी कहीं जाती आती भी नहीं है, सिर्फ घर पर ही रहती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट दिया करती है, लेकिन उनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए वे अपने घुटनों में तेल मालिश करती रहती हैं। और साथ ही साथ उन्हें नीमा के आने का खूब इंतज़ार रहता है। नीमा स्कूल से आकर खाना खाते खाते दादी से खूब सारी बातें करती है। स्कूल में क्या हुआ, कैसा दिन गया, दादी से सब कुछ बताती है। दादी और उसके बीच खूब बातें होती हैं। फिर नीमा शाम को खेलने जाती है। एक दिन इसी तरह नीमा जब शाम को खेलने जा रही थी तो दादी ने नीमा से कहा, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। नीमा ने पलटकर पूछा दादी से, क्यों दादी, क्यों बैठ जाऊं? दादी बोलती है, मेरा समय नहीं कटता। दादी कहती है उससे कि उनका समय घर पे अकेले अकेले नहीं कटता। नीमा रुक जाती है और दौड़कर दादी की चप्पलें ले आती है। नीमा रुककर दादी की चप्पल ले आती है दौड़कर और कहती है, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। नीमा कहती है दादी से अगर आपका समय नहीं कटता है घर पे अकेले अकेले तो आप खेलने चलिए मेरे साथ, क्योंकि खेलते वक्त हमें समय का पता ही नहीं चलता। खेलते खेलते बहुत जल्दी समय गुजर जाता है। नीमा बताती है कि वह 5 बजे खेलने जाती है, लेकिन 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। यहाँ पे 5 बजे जाती है और 10 मिनट में 6 बज जाते हैं का मतलब है कि खेलते वक्त उसे समय का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता और समय कैसे गुजरता है उसे पता ही नहीं चलता। दादी नीमा की बातें सुनकर जोर से हंस पड़ती है। फिर दोनों खुशी खुशी खेल के मैदान की ओर चले जाते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आया होगा। नीमा और उसकी दादी के बीच की बातचीत आप लोग को समझ आई होगी। इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद बच्चों।